नाज़रीन किराम, आज की सबसे बड़ी और इस हुकूमत के मुतालिक अहम खबर हम पहले बता चुके हैं और कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया और इस इजलास को फौज और इदारों को अपने मकसद के लिए हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस हुकूमत ने बुनियादी तौर पर अब बदला लेना शुरू कर दिया। हमने आपको थोड़ा अरसा पहले बता दिया था कि ये टक्कर लेने जाएंगे, जहां पर ये तासुर देने की कोशिश देंगे कि हमें हुकूमत करने नहीं दी गई और फिर ये कहेंगे कि हमें इमरान खान की तरह मदद नहीं मिली, इसलिए कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही है और इनके लिए आने वाले दिनों में और मुश्किल हो रही है। बिल्कुल इस हुकूमत से हुकूमत नहीं हो रही, मसाइल हल नहीं हो रहे, कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अब ये बहाने तलाश कर रहे हैं। अब कौमी सलामती का इजलास जो होना था, अब खबर ये आई है कि इजलास की नौयत ही तब्दील हो गई है और ख़बर ये है कि कौमी असम्बली के अंदर ये इजलास नहीं हुआ और ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा के हवाले से इनके जख्मों पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। कनाडा के अंदर बातचीत हुई है और वहाँ पर कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन ने अपनी हुकूमत से जवाब तलबी की है। इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने का इल्ज़ाम लगाया। चाहिए तो ये था कि ISPR से कोई खबर आती और कोई तरदीद आती, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये तब होता है जब हुकूमत जब तक वजारत खारजा को नहीं कहेंगे उस वक्त हुकूमत अपनी वजारत खारजा यानी कि बिलावल भुट्टो को कहा जाए और इसके बाद फिर ऐसा किया जाए। मगर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीर भी आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और कनाडा के लॉन्ग स्टैंडिंग ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि कनाडा की पार्लियामेंट में जिस दिन जनरल बाजवा के हवाले से बात करें तो उसी दिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कनाडा की अहम शख्सियत से मुलाकात करे, मगर जनरल बाजवा के बारे में कोई गुफ्तगू ना करे। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि किसी हुकूमती वज़ीर मशीर की तरफ से भी कैनेडियन पार्लियामेंट में होने वाले इस अहम तरीन मसले के बारे में बात की हो। हमारे आर्मी चीफ के बारे में बात की जा रही है और हुकूमत आंखें बंद करके सो रही है। दरअसल ये चाहते ही ये हैं और ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पर अपना दबाव बढ़ा कर रखें। इस हुकूमत से किसी भी जुड़ी हुई शख्सियत को जो इस मामले पर कमेंट देती नजर आए और ये कहती हुई नजर आए कि हम कनाडा के साथ ये मामला उठाएंगे, या ये कहते हुए नजर आए या चलें आम तौर पर हाई कमिश्नर को तलब करते हैं एहतजाजी मरासला देने के लिए, मगर आपने तलब तो किया मगर वो इस ज़मन में नहीं बल्कि म्यूचुअल फ़वाइद पर बात हुई होगी। अब इस मुलाकात को लेकर एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया गया और इसने भी क्या परसीव किया कि ऐसा मुल्क जिसकी पार्लियामेंट में जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू हुई है मगर उस हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक और ख़बर यह है कि इलेक्शन के हवाले से अहम खबर है। वैसे जहां पर नून लीग को फ़ायदा होना चाहिए वो इलेक्शन हो रहे हैं। अब अदालत की मुदाखलत के बाद इलेक्शन रुक गए हैं। जहां जहां पर तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है वहां पर इलेक्शन रोक दिया गया है। जैसे इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ जीत सकती है, मगर अब इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद बल्दियाती इंतखाबात को रोक दिया। 65 रोज़ में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। कराची में हल्का बंदियों का ख्याल क्यों नहीं आ रहा? इमरान खान वो इनको सुख का सांस नहीं लेने देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कौन साजिशी हैं। अब इमरान खान इस्लामाबाद में खुसूसी सेमिनार के अंदर एक होटल में वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली साजिशी और पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के हवाले से सेमिनार हुआ और इमरान खान को इसमें खुसूसी शिरकत की दावत दी गई और इसमें इमरान खान और अहम सहाफ़ी ने अहम तरीन बातें की हैं कि किस तरह इस हुकूमत के खिलाफ किन लोगों ने मिलकर ये काम दिखाया। इमरान खान का बयानिया वाज़ेह तौर पर सबके सामने आ चुका है, मगर अहम बात यह है कि ये जो सेमिनार होते हैं इसमें पूरी दुनिया की अहम शख्सियात होती हैं। डॉलर ने भी ऊंची उड़ान अभी तक भरी हुई है। IMF का मुआहदा हो चुका है जो खबरें चलवाई जा रही हैं, मगर इसके बावजूद डॉलर की कीमत बढ़ी है और इस वक्त 212 का बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में 215 कीमत बताई जा रही है। कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने हुकूमत को टफ टाइम दिया। इन्होंने वॉकआउट किया और फिर कौमी असम्बली के इजलास से में वापस आ गए। इससे बड़ा मस्खरापन इस असम्बली में कुछ और नहीं हो सकता। अब मरीम नवाज ने मोहलत एक फिर से मांग ली है। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि ये जो हुकूमत आई है वो NRO 2 लेने आई है। अभी बजट में दस्तखतों का भी होना है। तोशा खाना केस में मरीम नवाज ने कुछ मोहलत मांग ली है क्योंकि नैब का कानून 1-2 रोज़ में इल्तवा होने की वजह से 1-2 रोज़ मरीम का केस ख़त्म हो जाएगा और दूसरी जानब अदालत ने जुलाई नहीं बल्कि 2 माह की मोहलत दे दी है ताकि अगर नैब के कानून में तरमीम की तौसीक होने और दीगर काम होने तक इन्हें इतनी मोहलत मिल जाए और वो आज़ाद फिरती रहें। आखिरी खबर यह है कि डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोक दिया है और इनके अहल खाना के कहने पर फिर से रोक दिया है। यह पोस्टमार्टम रुक चुका है।
اگر ان کے اہل خانہ نہیں چاہتے تو ان کے اہل خانہ کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، رات گئے پھر جرلو پھر چکا ہے اور سابق فوجیوں نے عمران خان نے بازی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ پورے کا پورا منظرنامہ اس وقت تبدیل کر دیا گیا ہے اور امپورٹڈ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کی جانب بڑا اہم قدم اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس کے ساتھ عمران خان کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی نے جو لنکا ڈھا دی ہے اس پر بھی فیصلہ ہو گیا اور اس کے ساتھ کچھ اور بڑی پیش رفت ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے کس طرح سے وہ اور پرویز مشرف ایک ہی قطار میں کھڑے ہو چکے ہیں اور اسحاق ڈار کی واپسی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلا قدم کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد پھر کسی کی واپسی ہوگی، لیکن اس کی واپسی کی راہ میں کچھ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اس تاریخی NRO کی راہ میں کچھ چٹانیں ہیں۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو سے امیدیں لگا لی ہوں، لیکن عمران خان کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے اور عمران خان بیک ٹو بیک اس کا ثبوت بھی دیتا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ میرا مومنٹم کم ہو گیا تو یہ دیکھ لیں، عمران خان کسی کو بھولنے نہیں دیکھا۔ بلاول بھٹو لاڑکانہ کا جلسہ انتہائی شرمناک تھا، گنتی کے چند سو افراد موجود تھے۔ حیران کن طور پر بلاول بھٹو کے جلسے کی جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ بالکل اس وقت کے ہیں جب بلاول بھٹو اس جلسہ سے خطاب کر رہے تھے۔ ایسے میں چند سو افراد کا ہونا پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ بن گیا۔ یہ اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔ چور اور ڈاکو ملیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ وہ بلاول ہے جسے عمران خان کا متبادل بنایا جا رہا۔ تو آپ کو ری تھنک کی ضرورت ہے کہ کہیں اس معاملے میں بھی مس کیلکولیشن نہ ہو جائے۔ اور دوسری جانب نیب کو بھی پرمٹ دے دیا گیا ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کو پرمٹ مل چکا ہے، کس کو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، ہم سب کے حق پر ڈاکہ ڈالیں اور پھر ان کی عیاشوں کا بوجھ ہم پر لاد دیں اور ہماری کمریں سیدھی نہ ہو سکیں۔ عمران خان نے نیب کی ترمیم اسی ہفتے عدالت میں چیلنج کر دی ہے۔ حیران کن طور پر بلاول بھٹو کے جلسے کی جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ بالکل اس وقت کے ہیں جب بلاول بھٹو اس جلسہ سے خطاب کر رہے تھے۔ ایسے میں چند سو افراد کا ہونا پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ بن گیا۔ یہ اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔ چور اور ڈاکو ملیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ وہ بلاول ہے جسے عمران خان کا متبادل بنایا جا رہا۔ تو آپ کو ری تھنک کی ضرورت ہے کہ کہیں اس معاملے میں بھی مس کیلکولیشن نہ ہو جائے۔ اور دوسری جانب نیب کو بھی پرمٹ دے دیا گیا ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کو پرمٹ مل چکا ہے، کس کو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، ہم سب کے حق پر ڈاکہ ڈالیں اور پھر ان کی عیاشوں کا بوجھ ہم پر لاد دیں اور ہماری کمریں سیدھی نہ ہو سکیں۔ عمران خان نے نیب کی ترمیم اسی ہفتے عدالت میں چیلنج کر دی ہے۔